गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। श्री राम नारायण पांडे इंटर कॉलेज उत्सर में आपका स्वागत है। मैं पवन पांडे आज आपके सामने जो है वह क्लास 10th के जो है भौतिक विज्ञान खंड के लेक्चर 4 में आप लोग आइएगा। और इसमें अगले आप वीडियोज में इसके पिछले जो आप वीडियो पढ़े हैं उसमें हमने क्या पढ़ा था, प्रतिबिंब के बारे में, और फिर क्या पढ़ा था, गोली दर्पण के बारे में कुछ पढ़ा था। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं इसको हमने पढ़ा था। आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले हैं वो क्या है, देखिए गोली दर्पण से संबंधित कुछ क्या है परिभाषाएं हैं, उसको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपने अभी तक केवल क्या पढ़ा है, गोली दर्पण के प्रकार पढ़ा है, और वो प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण, नंबर 2 उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, अवतल दर्पण में जो परावर्तक पृष्ठ होता है वह दबे हुए तल पे होता है, जैसे इस पे दिखा दिया गया है। ये आपका कह सकते हैं अवतल दर्पण। ये आपका क्या है, अवतल दर्पण है। इसका जो परावर्तक पृष्ठ है वो कहाँ पे है, दबे हुए तल पे है, और इसका जो कलई किया हुआ भाग है वो कहाँ पे है, ऊपर की तरफ है, यानी उभरे हुए भाग पर है। इस तरह से आप यहाँ से आसानी से परिभाषाएं दे सकते हैं। यदि आपको प्रकार पता है तो आप उसमें से बता सकते हैं कि हम जो प्रकार में देख रहे हैं वो अवतल दर्पण का है। अगर जो आप लोग इसको अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो आप लोग इसके पहले वाले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए अब हम देखते हैं एक एक पॉइंट आपका लिख दिया गया है। यहाँ पे हम एक एक पॉइंट को समझेंगे और जानेंगे क्या है। देखिए पहला पॉइंट आपका स्टार्ट होता है क्या, दर्पण का द्वारक। जैसे कह दिया जाए कि एक गुफा है, अब कोई कह दिया भाई गुफा में जाने के लिए, गुफा में क्या है, जो है भूत विचार बहुत कुछ होंगे, आपको दिखाई देंगे, सांप दिखाई देंगे, ये दिखाई देंगे। तो पहले आपको कब क्या कुछ अद्भुत चीज दिखाई देगा, जब आप उस गुफा में क्या करिएगा, प्रवेश करिएगा। आप जब उस गुफा में क्या प्रवेश करिएगा तो ये आपका गुफा है, समझ जाइए, आप प्रवेश कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम आपका क्या आता है, दर्पण का द्वारक। सर्वप्रथम दर्पण का द्वारक आता है, यानी हम सबसे पहले दर्पण के द्वारक में ये पढ़ेंगे कि ये जो आपका गोला है, हमने बताया था कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को कांच के खोखले गोले को काट कर बनाया जाता है। तो कांच के खोखले गोले को हमने यहाँ से काट दिया है, एक डॉट लाइन से गोला है, जिसे हमें मान लिया कि इसको हमने इतना भाग काट लिया है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो भाग काटा गया है उसका फर्स्ट पॉइंट आप ध्यान दे सकते हैं, एक यम मान सकते हैं, और इधर लास्ट पॉइंट को आप क्या मान सकते हैं, यम डैश मान सकते हैं। इसको क्या मानेंगे आप, यम मानेंगे, और लास्ट वाले पॉइंट को क्या मानेंगे, यम डैश मानेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप लोग कि यहाँ पे दर्पण का द्वारक कहते किसे हैं, यानी गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, ध्यान दीजिएगा ये आपका क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, इतना ये यम डैश परावर्तक पृष्ठ के व्यास को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक। ध्यान दीजिए ये एक तरफ से व्यास हो जाएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने केंद्र मान लिया, इस गोली दर्पण का, इस गोले का ये केंद्र होगा, हमने कहीं पर यहाँ से काट दिया, इसको ऐसे हमने काट दिया सबको दैट, तो ये चीजें आपका क्या बन जाएगा, दर्पण का द्वारक बन जाएगा। अतः आप यहाँ से कह सकते हैं कि जो दर्पण का द्वारक होता है वो परावर्तक सतह का व्यास होता है। तो आपको उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए आप लोग, नेक्स्ट में आप लोग का क्या आता है, सेकेंड पॉइंट में देखिए यहाँ पे लिखा है दर्पण का ध्रुव। यानी ध्यान दीजिए दर्पण का ध्रुव किसे हम कहेंगे, तो दर्पण के द्वारक के मध्य बिंदु पे, यहाँ पे देखिए दर्पण का द्वारक के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसका मध्य बिंदु ये है कि ये दर्पण का क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा। इसी को हम बोलते हैं क्या,
ये आपको ध्यान देना है। अब अगला देखिए क्या है, वक्रता केंद्र। वक्रता नाम से पता चल रहा है, देखिए जहां वक्र है और वक्रता फिर क्या है, केंद्र है। यानी ये जो आपका क्या है, वक्र तैयार हुआ है, वक्र तैयार एक गोले से हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जैसे गोला यहाँ पे है, हमने इसको यहाँ से काट दिया है, तो काटने पर इसको डाट लाइन से करके तो ये गोला ही तो है, यानी ये तो गोला का ही तो भाग है। तो गोले का जो भाग होता है उसके केंद्र को, खोखले के गोले का जो भाग होता है उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, हम इसमें वक्रता केंद्र यहाँ पे होगा, क्योंकि गोला ये है, हमने मान लीजिए प्रकाश आप लोग खींचते हो ऐसे, प्रकाश सॉरी यहाँ से ऐसे प्रकाश खींच देते हो, तो आप ये आपका केंद्र मिल गया। ये अब केंद्र में, अब ये कांच का खोखला गोले का केंद्र हो गया। इसी केंद्र को हम मानिए इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र, ये चीजें कहते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक एक पॉइंट आप लोग सही से समझिएगा, क्योंकि प्रकाश लाइट का एक बेस है, इसलिए आप लोग समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट में आप लोग का क्या है, वक्रता त्रिज्या। ध्यान दीजिए, वक्रता त्रिज्या क्या होता है, तो वक्रता केंद्र से ध्रुव तक, ध्यान दीजिए, एक लाइन भी हम खींच सकते हैं। यानी गोली दर्पण का जो कटा हुआ भाग होता है, उस गोले की त्रिज्या को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, वक्रता केंद्र क्या था, जो कांच का खोखला गोला था, तो खोखले गोले के कटे हुए भाग के केंद्र को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। तथा वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के वक्रता त्रिज्या को, यानी कटे हुए भाग के त्रिज्या को, ध्यान दीजिएगा, खोखले गोले के यानी गोले के त्रिज्या को ही हम क्या बोल देते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वक्रता त्रिज्या आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्या हो गया, कहीं जगह मिला दीजिए, ये तो आपका त्रिज्या ही होता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वक्रता त्रिज्या होता है, जिसे हम रिप्रेजेंट कहीं स्मॉल आर कैपिटल आर जो भी, तो कैपिटल आर से करते हैं। इसकी डिस्टेंस आप लोग जानते ही हैं, वक्रता त्रिज्या आर है, इसी को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। यही आपका होता है क्या, वक्रता त्रिज्या, यानी कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आपका ये हो गया, ये भी हो गया। अब ध्यान दीजिए, अभिलंब पूछ रहा है, अभिलंब किसे कहते हैं। देखिए आप लोग एक चीज ध्यान देकर समझिएगा, अभिलंब समझना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये ड्राइवेशन में काम करेगा। अभिलंब एक तरफ से देखिए, आप लोग ध्यान दीजिए, यदि हम एक लाइन खींच देते हैं, अब यहाँ पर पूछते इस लाइन का अभिलंब खींच दिए थे, तो आप लोग ऐसे अभिलंब खींच देते हो मिडल पॉइंट से। अब यहाँ पे तो समतल दर्पण हो गया, आप खींच दिए आप लोग, तो ये आपका क्या हो गया, एक तरफ इसको अभिलंब आप मान लेते हो। लेकिन यहाँ पे देखिए, हम इसमें अभिलंब किस तरह से खींचेंगे, अभिलंब तो एक आप ऐसे ये तो मिडिल पॉइंट से अभिलंब हो ही सकता है, अन्य अभिलंब भी हम क्या कह सकते हैं कि वक्रता केंद्र से गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु से अगर जो हम एक लाइन खींच दें, वक्रता केंद्र से परावर्तक सतह से, ये हम वक्रता केंद्र से अगर जो इस परावर्तक सतह के किसी भी बिंदु पर एक लाइन खींचे, तो वही क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। क्या कहलाता है, अभिलंब। ध्यान दीजिए आप लोग, अगर जो हम इस मिडिल पॉइंट पर ये अभिलंब है, आप देख रहे हैं
ये चीजें क्या होती हैं, अभिलंब होती है। यहाँ पे देखिए अभिलंब होती है, कैसे होती है देखिए, ये वक्रता केंद्र ही से तो खींचा गया है। तो ये तो परावर्तक जो हम सतह माने हैं, दर्पण माने हैं, इसके किसी भी पॉइंट से, हमने गोला ही मान लिया है, इसके किसी भी पॉइंट से हम अगर देख लीजिए आपका वक्रता केंद्र से लाइन खींचे तो सब का सब आपका क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, इस वक्र से अगर तो हम क्या कर दें, ऐसे खींच दे रहे हैं, तो ये जो आपका लाइन है ये देखिए, ये यहाँ पे क्या कितने इसका कोण बनाएगा, 90 डिग्री का ये यहाँ पे बना लिया, और यहाँ से खींचेंगे तो ये देखिए 90 डिग्री का कोण बना लिया। कहने का मतलब वक्रता केंद्र से जो है परावर्तक सतह के किसी भी पॉइंट पे हम लाइन खींचेंगे तो वो हमेशा क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो यहाँ से ये हो गया आपका क्या, अभिलंब। अब देखिए आपको अभिलंब के बाद क्या होता है, मुख्य अक्ष होता है। ध्यान दीजिए, अभिलंब के बाद मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, देखिए ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली, देखिए कहीं कहीं पे काल्पनिक भी कह देता है, लेकिन रेड काल्पनिक मतलब जो नहीं दिखाई दे, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मतलब ये इसको इधर भी हम खींच सकते हैं, ये नहीं है, इधर भी हम जो है नहीं ला सकते क्योंकि इधर तो परावर्तक पृष्ठ है, तो इधर जा सकता है आपका, इधर भी कोई जरूरी नहीं, मतलब जो लाइनिंग रहेगी वो हमेशा वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिला के रहेगी, यानी यहाँ से ध्रुव से जब स्टार्ट होगा तो वक्रता केंद्र से ही हो जाएगा। तो हम मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या बोल सकते हैं कि वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा ही जो है वह क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। यानी इसी को हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब ध्यान दीजिए आप लोग, मुख्य अक्ष के बाद आता है मुख्य फोकस। मुख्य अक्ष के बाद क्या आता है, मुख्य फोकस। देखिए मुख्य, ये चीजें मुख्य हो गया आपका, भाई इधर का चीज मुख्य हो गया, तो फोकस भी मुख्य इधर का ही बनेगा। तो मुख्य फोकस को देखिए समझिए, इसके लिए क्लियर आपको यहाँ पे मैं बना रहा हूँ एक अवतल दर्पण का। यहाँ देखिए यह एक क्या बन गया, अवतल, यहां बन गया क्या, अवतल दर्पण। क्या बन गया यहाँ पे, अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में देखिए ये आपका क्या हो गया, मिड पॉइंट। हम पढ़े अभी तो, अब सब चीज यहाँ पे हम दर्शा दे रहे हैं। अभी तक जो हमने जाना है ये हमने क्या पढ़ा, एम डैश द्वारक हमने पढ़ा, उस द्वारक का मिड पॉइंट, मिडिल पॉइंट क्या हमने पढ़ा, ध्रुव पढ़ा, ध्रुव को हम यहाँ पे लिख दिए। अब हम इसके बाद क्या पढ़े थे, यह एक खोखले गोले का चूंकि कटा हुआ भाग होता है तो कटे हुए भाग का एक केंद्र जरूर ही होगा। इस केंद्र को हम सी मानते हैं, तो हमने सी भी माना। अब फिर हमने वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन दिया कि खोखले गोले के कटे हुए भाग के वक्रता, कटे हुए भाग के त्रिज्या को, यानी त्रिज्या मतलब जहां पर मिला दे त्रिज्या हो जाएगा, तो हम इसको ध्रुव से मिला दिए, तो ये क्या बन गया, वक्रता त्रिज्या बन गया। और हमने आगे क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि ये चीजें क्या होती हैं, मुख्य फोकस होती हैं, मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस पढ़ रहे हैं, इसके पहले मुख्य अक्ष था। मुख्य अक्ष वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को ही हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। मुख्य फोकस समझने के लिए देखिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको आप इस तरह से डॉट लाइन से भी दिखा सकते हैं, ठीक। मुख्य फोकस समझने के लिए हमको एक प्रकाश की किरण लाना पड़ेगा। देखिए तो माना हम मुख्य फोकस, मुख्य अक्ष, इसका नाम हमने लिख दिया यहाँ पे, यह मुख्य अक्ष क्या हो गया, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण यहां पे आती है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण पुनः दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु से होके जाती हैं
उसी को हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, उसे हम क्या कहते हैं, दर्पण का मुख्य फोकस। एक बार फिर से सुनिए, मुख्य अक्ष आपका है ये मुख्य अक्ष है। समांतर मतलब क्या, दोनों रेखाएं एक दूसरे से बीच की दूरी क्या है, समान है, तो ये समांतर हो गया। तो देखिए ये समांतर हो गया, ये समांतर हो गया, तो हम यहाँ पे क्या मान लिए, समांतर है। तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरण, ये प्रकाश की किरण यहाँ पे जा रही है, दर्पण पर पड़ने के पश्चात यह क्या हो जाता है, मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलता है, मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काट देता है, वही चीज क्या कहलाती है, जो है दर्पण का मुख्य फोकस। तो आपका यहां से ये ऐसे मान लीजिए निकल गया, यहां ये मिल गया, ये आपका क्या हो गया, मुख्य फोकस हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मुख्य, ये होता है मुख्य फोकस, इसे हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। अब ध्यान दीजिए आप लोग, हम एक समांतर यहां से भी ला सकते थे, ये देखिए एक समांतर यहां से भी आ सकता है, और जब ये समांतर यहां से आएगा तब पर भी ये क्या होता है, इसमें हो क्या रहा है, आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ पे वापस हो रहा है, यानी प्रकाश की किरण का परावर्तन हो रहा है। ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण ऐसे आई, अब अगर तो ऐसे आती है तो परावर्तन हम जानते हैं फिर उसी मार्ग से लौट जाती है उतनी ही अंश के कोण पर बनाकर। तो ऐसे यहाँ पे आएगा, तो ये ऐसे ही यहाँ पे इस बिंदु पे क्या हो रहा है, ये कैंसिल आउट कर रहा है। यह जिस बिंदु पर आपने कैंसिल आउट करेगा उसी को हम क्या कह देते हैं, मुख्य फोकस। उसको हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ये चीज आपका क्या हो गया, जिसे हम F बोलते हैं, मुख्य फोकस को हम क्या बोलते हैं, F बोलते हैं। अब आप यहां से ध्यान दीजिए, और हम क्या यहां से लिख सकते हैं, मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी भी एक होता है। अभी हम उसको भी समझेंगे, फोकस दूरी क्या होता है, लेकिन पहले ये समझ जाइए कि इसमें जो परावर्तन होता है वो हो कैसे रहा है। देखिए, अगर एक गोली दर्पण हमें दूसरा फिगर बना दे रहे हैं, यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जितने जितने पॉइंट हमने लिखा है, आप लोग वीडियो को रोक रोक के जितनी बातें बोला जाता है उसको लिख लिया करिए, जो चीजें यहाँ पे है उसको नोट कर लीजिए करिए। ये चीजें आपको बहुत काम आएगी, बेसिक चीजें हैं, समझना बहुत जरूरी है। तो इसको देखिए, हम मिटा रहे हैं। अब यहां से देखिए आप लोग, यहां कोई दर्पण हमने बना दिया, अवतल दर्पण, यहां पे हमने एक अवतल दर्पण बना दिया, यहाँ पे हमने वक्रता केंद्र C दिखा दिया, यहाँ पे P दिखा दिया। अब हमसे यहाँ से क्या कर रहे हैं, परावर्तन का नियम लागू कर रहे हैं। अब परावर्तन कहता है कोई प्रकाश की किरण जिस बार से जाती है पुनः वह उसी बार में वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो ये वापस आएगी, उसी कोण पर आएगी। तो ध्यान दीजिएगा, विलंब आपको खींचना पड़ेगा। अब मैंने बताया इसमें विलंब कहाँ होगा भाई, अभी तो आपको समझाया है, अभिलंब मतलब वक्रता केंद्र से, और ये जहाँ पे टच किया है उसको हम डार्क लाइन से मिला दें, फिलहाल में अभिलंब को, उसको हम डार्क लाइन से क्या कर दें, मिला दिए। तो ये आपका क्या बन गया, अभिलंब हो गया। अब अभिलंब हो गया, अब ये चीजें जितने अंश के कोण पर ये आएगा उतने ही अंश के कोण पर हम क्या इसको ऐसे कर देते हैं, और यही आपका क्या होता है, यहाँ पे कहीं भी क्या बन जाता है, F बन जाता है। ध्यान दीजिएगा, जितने अंश के कोण पर ये था उतने ही अंश के कोण पर ये भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है कि परावर्तन के नियम से क्या होता है, आई जो होता है, ये आई होता है, आई मतलब परावर्तन कोण। परावर्तन कोण किसके बराबर हो जाता है, आपतन कोण परावर्तन कोण आफ्टर आई इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था,
आर। आई स्क्वायर को क्या होता है, आर जो होता है ये परावर्तन, प्रकाश के परावर्तन के नियम से होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। जैसा आप यहाँ पे पढ़ते थे, ये यू ये गया, ये वापस आ गया अभिलंब, ये कोण परस्पर क्या होते थे, बराबर होते थे। तो इस तरह से हम क्या इसको समझते हैं। इसमें अभिलंब हमने बताया कि केंद्र से, और जो है ये आपका दर्पण का द्वारक है, इसके जो है किसी भी पॉइंट पे मिला देंगे तो ये आपका क्या बन जाता है, अभिलंब बन जाता है। देखिए यहाँ पे फोकस होता है आपका फोकस दूरी, आप देखिए यहाँ से मुख्य फोकस, और एक और होता है आप ये पॉइंट में लिख सकते हैं फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी आपका क्या होता है, फोकस दूरी हम किसे कहते हैं। देखिए मुख्य फोकस आपका तैयार हो गया, ये चीज आपका क्या थी, इसे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे जो हमने लिखा है मुख्य अक्ष, और ये चीजें क्या होती है, मुख्य फोकस होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। यहीं पे देखिए प्रतिबिंब बनेगा नहीं, यहाँ पे आके दोनों रेखाएं काट रही हैं एक दूसरे को, तो ये मुख्य फोकस है। अब मुख्य फोकस यक्ष से दर्पण के ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है, मुख्य फोकस यक्ष से दर्पण के ध्रुव की तक के बीच की जो दूरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, जिसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एफ से। ये चीजें होता है, यानी ये क्या हो गया, फोकस दूरी हो जाएगा, जिसे हम स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब नेक्स्ट में देखिए आता है आपका फोकस, फोकस तल क्या होता है भाई, ध्यान दीजिए। फोकस तल के लिए आप क्या समझते, देखिए ध्यान दीजिए, फोकस तल वे तल होते हैं जो मुख्य अक्ष से जाएं, मुख्य अक्ष से जाने वाली रेखा तथा आपका ध्यान दीजिएगा एक चीज और आप लोग कि मुख्य अक्ष पे जाती हैं और इसके क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। ध्यान दीजिएगा फोकस तल क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर क्या होता है, कुलर होता है, इसी को देखिए मुख्य अक्ष के लंबवत एक रेखा है, वही चीज आपका क्या हो जाता है, मुख्य फोकस। इसी को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो इस तरीके से आप जो है जो भी देखे हैं, हाँ तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए हमने देख रहे थे क्या फोकस तल, तो फोकस तल समझने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पे इसको समझ रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे वक्रता के धर्म माना यहाँ पे क्या है, यक्ष है, जिसको हम क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो इस तरीके से क्या मुख्य फोकस पर लंबवत रेखा जो होती है, जो मुख्य फोकस से होके जाए तथा मुख्य अक्ष की क्या होती है, अभिलंबवत होती है। तो फोकस से होके जाए, तो फोकस से होके जाए तथा मुख्य अक्ष ये है, ये चीज मुख्य अक्ष है, और इस पर हमने क्या किया, एक अभिलंब रेखा खींच दिया, अभिलंब रेखा खींच दिया, इसी को हम क्या कहते हैं, फोकस तल कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, फोकस तल। एक बार फिर से देख लीजिए, फोकस तल वे तल होते हैं जो मुख्य फोकस से होके जाए। देखिए मुख्य फोकस से होके अक्ष जा रहा है, और ये मुख्य अक्ष, ये जो आपका है मुख्य अक्ष वक्रता के फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा के क्या है, अभिलंबवत है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फोकस तल बोलते हैं। तो इस तरीके से आपके इतने डिफिनेशन हुए गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो आप लोग इसे जरूर जो है, जो भी हम पढ़ाए हैं उसको आप लोग ध्यानपूर्वक वीडियो को रोक रोक के क्लिक कर करके जो है इसको देखिएगा, और उसको जो है अपने कॉपी में जरूर लिखिएगा। यदि किसी भी प्रकार का किसी भी स्टूडेंट को कोई भी इसमें दिक्कत हो तो वो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, उसका निदान होगा। अतः आप लोग जो है नेक्स्ट वीडियोज में जो आप लोग पढ़ेंगे, इससे फोकस दूरी और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, यानी वक्रता के तथा फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, यानी वक्रता त्रिज्या जो होता है, वक्रता केंद्र का जो वक्रता त्रिज्या होता है, और क्या फोकस में जो हम मुख्य फोकस में फोकस दूरी पढ़े हैं उसमें क्या संबंध होता है, ये चीजें हम पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे दर्पण में
फोकस दूरी या वक्रता और V यानी जो है वस्तु रखेंगे और उससे प्रतिबिंब बनाएंगे। वक्रता केंद्र पर हम कहाँ पे आपने दो आप पढ़े हैं कि जो है अवतल दर्पण उत्तल दर्पण होता है, उसमें हम वस्तु को रखकर उसका प्रतिबिंब बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सीखेंगे। अतः फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे। धन्यवाद।